नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बच्चों, हमने कहानी बेड़े और बेड़िए पढ़ ली है, तो आज हम इस कहानी का शीर्षक, उद्देश्य और भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता के बारे में पढ़ेंगे। शीर्षक भेड़े और बेड़िए एक हास्य व्यंग प्रधान रचना है। इसमें बेड़े उस बोली बाली जनता की प्रतीक है जो चुनाव के अवसर पर किए गए मिथ्या प्रचार से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट देकर विजयी बना देती है जो वास्तव में उनके शोषक होते हैं। बेड़िया उस साधन संपन्न शोषक वर्ग का प्रतीक है जो कुछ लोगों को प्रलोभन दिखाकर उनसे चुनाव में मिथ्या प्रचार कराते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद बोली बाली जनता का शोषण करते हैं। अब इस कहानी का जो उद्देश्य है, बेड़े और बेड़िए प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया एक व्यंग्य लेख है जिसमें वर्तमान प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के पीछे छिपे कड़वे सत्य को उजागर किया गया है। इस लेख में बेड़िया हमारे बुगला भगत नेताओं का प्रतीक, वहीं बेड़े बोली बाली जनता का प्रतीक है। ये सफ़ेद पोश तथा गांधी टोपी धारण के नेता अंदर से कितने काले हैं, इसी को बताना इस लेख का उद्देश्य है। बेड़िया रूपी नेता चुनाव के वक्त अपनी जीत हासिल करने के लिए कवियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों तथा धर्मगुरुओं का सहारा लेते हैं। उन्हें रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं तथा जीत को हासिल करने के पश्चात बोली बाली जनता का निर्ममता से शोषण करते हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी और ताकत से सरोकार होता है। ये कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। साधारण जनता इनके घिनौने खेल को समझ नहीं पाती। इनकी चुपनी चुपड़ी बातों में फंसकर इन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। ये पाखंडी नेता वादा करते हैं जनता की भलाई का, परंतु बड़ी निर्दयता से उन्हीं का शोषण करते हैं। इसी सच्चाई को उजागर करना ही इस लेख का उद्देश्य है। लेखक ये संदेश भी देना चाहता है कि जनता ऐसे नेताओं से सावधान रहे, इनके वैसी बातों और वादों के माया जाल में ना उलझे। बड़ी ही सतर्कता के साथ अच्छी तरह ठोक बजाकर ही अपना प्रतिनिधि चुने तथा सत्ता की बागडोर उनके हाथ में सौंपे। अब चरित्र चित्रण। बेड़े निश्चल बोली बाली जनता का प्रतीक है। ये आज के पाखंडी नेताओं के छल कपट को समझ नहीं पाती और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सच मान बैठती है, जिसके फलस्वरूप ये कपटी नेता उनका निरंतर शोषण करते हैं। अब बेड़िए उन छंद मवेशी, ढोंगी, पाखंडी, बुगला भगत नेताओं का प्रतीक है जो कुर्सी तथा ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बुद्धिजीवियों तथा धर्मगुरुओं का सहारा लेते हैं। बोली बाली जनता को मूर्ख बनाकर उनका शोषण करते हैं। उन्हीं की कमाई से मोटे होते हैं और उन्हें बेबसी, लाचारी और गरीबी में जाने को मजबूर करते हैं। पीला सियार कवि, विचारक तथा लेखक का प्रतीक है। इनकी कलम में वो शक्ति निहित है जो अपने विचारों को शब्दायित कर समाज की धारा को परिवर्तित कर सकती है। इनकी इसी शक्ति का सहारा लेकर ये ढोंगी नेता अपने पक्ष में प्रचार करवाते हैं और इनकी चालाकियों से अनजान जनता इनके चुंगल में फंस जाती है। नीला सियार पत्रकार और नेता का प्रतीक है। पत्रकारिता की अहम भूमिका को
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। नेताओं के स्याह और सफ़ेद कारनामों का विवरण जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये नेतागण इस बात की अहमियत को बखूबी पहचानते हैं, इसलिए ये पत्रकारों को भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने इशारे पर नचाते हैं। इनकी भी खरीद फरोख्त होती है और फिर ये जनता का वही पढ़ाते हैं और बताते हैं जो इनके नेता इनसे पढ़वाना चाहते हैं। मूर्ख और भोली वाली जनता एक तमाशबीन बनकर रह जाती है। ये उन्हीं के पक्ष में अपना मतदान कर अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, जिसे समाचार पत्र और मीडिया योग्य साबित करते हैं। हरा सियार। हरा सियार धर्मगुरु का प्रतीक है। ये धर्मगुरु भली भांति जानते हैं कि धर्म के नाम पर जनता से कुछ भी करवाया जा सकता है, और सही मायने में देखा जाए तो आज भी राजनीति को धर्म का अमली जामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहनाया जा रहा है। ये अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा होता है, जिसमें रुमवा पासी या बुद्धू मियाँ धर्म के तत्व जाने या ना जाने पर इतना जानते हैं कि धर्म की रक्षा के नाम पर जान ले लेना या जान दे देना वाजिब है। जनता का अधिकांश भाग ऐसा है जिनकी धर्म में अतिशय आस्था है। उनकी इसी अवस्था का लाभ ये पाखंडी नेता उठाते हैं और धर्म की आड़ में उनकी कीमती वोट को अपने पक्ष में कर लेते हैं। धन्यवाद बच्चों। हैव अ गुड डे।